हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा और अब आप थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो थर्ड ईयर में जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें आपके थ्योरी के दो पेपर होने हैं। पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो जो पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पेपर है आपका, उसमें आपकी 8 यूनिट है और पहली यूनिट है आपकी केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। ठीक है, जो ये है इसको 8 लेक्चर में जो है कंप्लीट करना है। और जो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट को पहले एल्केन और दूसरा साइक्लो एल्केन। ये सब जो है 11th के ही 12th के ही सिलेबस पे बेस्ड है। ज़्यादातर एडवांस का पोर्शन इस वाले सेमेस्टर में बहुत कम है। इस पेपर में मैं कहता हूँ इस पेपर में बहुत कम है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है जैसे फोर्थ सेमेस्टर में जो है काफ़ी एडवांस की चीज़ें इन्होंने डाल रखी थी, क्वांटम डाल रखी थी और फिर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो है काफ़ी एडवांस की जो है उसमें यूज़ किए गए थे टॉपिक्स। लेकिन इसमें जो है फर्स्ट पेपर में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा एडवांस का कुछ है। ये सब जो है 11th-12th पे ही बेस्ड है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको जो है इसको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये सब चीज़ें बेसिक है जो भी इस फर्स्ट पेपर में है। चलो, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। एल्केन में वही है, क्लासिफिकेशन करना है सबसे पहले, फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और जो रिएक्शंस होती है एल्केन की, वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, हैलोजिनेशन है और रिलेटिव जो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। और याद रखना कि ये 8 लेक्चर में ही हम कंप्लीट करेंगे और मैं भी यहाँ पे यूट्यूब पे जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं आपको 8 लेक्चर में ही कंप्लीट करूंगा। और इसके जो नोट्स हैं इसके, वो सब जो है मैं आपको लेक्चर वाइज जो है वहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और आप वहां से डाउनलोड करते रहना। ठीक है, तो नोट्स भी मैं इस बार आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो सेकंड इसका पार्ट है वो है साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन में भी सेम ऐसे ही है कि आपको नोमेनकल्चर, फॉर्मेशन के मेथड, केमिकल रिएक्शन, बेयर-स्टर्न थ्योरी जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेयर बोर्ड फॉर्म इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनर्जी डायग्राम, और इसके बाद साइक्लोप्रोपेन रिंग केस जो है उसमें बनाना बॉन्ड वगैरह के, यहाँ से बनाना बॉन्ड से भी एक क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड जो यूनिट है वो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स है। एल्कीन्स में आपको सबसे पहले तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फिर इसके बाद जो एडिशन होता है एल्कीन पे उसके मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, रेजिड्यू सिलेक्टिविटी, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के दोनों रूल पढ़ने हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़नी है और रिएक्शंस में आपको हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, इपॉक्सीडेशन, सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और ओजोनोलिसिस, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन्स जो बनती है और सीमन स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये आपका जो है सेकेंड यूनिट का है और इसमें थोड़ा सा पोर्शन और है जिसमें आपको एडिशन टू डाइन, कॉन्जुगेट डाइन और एलिन सिस्टम पे जो है ये आपको पढ़ना है और HBr एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन NBS के रेफरेंस में हमें ये बताना है और इंटर कन्वर्जन जो एल्कीन का E to Z है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। और इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में भी सेम ऐसे ही आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन और एडिशन की रिएक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़नी है और यहाँ पे जो है एक एल्काइन पे जो ब्रिज रिडक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी और जो है सब कुछ जो है मैं आपको कराऊंगा। ये 6 लेक्चर में ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है। अब आओ एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। ठीक है, एरोमेटिक जो इन होते हैं उसको बोलते हैं हम एरिन। ठीक है, अब देखो नोमेनकल्चर पढ़ना है बेंजीन डेरिवेटिव का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन पढ़नी है, एरोमेटिसिटी का हगल्स रूल जो है उसको जो है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना हगल्स रूल से तो क्वेश्चन बनेगा। फिर एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरिन, साइक्लिक कार्बोकैटायन और कार्बेनायन, ये भी जो है पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। यहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और ये जो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन है, इन तीनों में से तो एक और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन में से एक तो आना ही आना है, चाहे वो आपके जो है यूनिट वाइज जो टेस्ट होंगे उसमें आएगा। और वहां तो मुझे लगता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन जरूर पूछेंगे पेपर में। ठीक है, सब कुछ आसान है इस वाली यूनिट में, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये पेपर बिल्कुल आसान पेपर है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान। डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जो है मैटर डायरेक्टिंग होते हैं और तो पैरा डायरेक्टिंग, ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। रिडक्शन पढ़ेंगे
और फिर इसके बाद जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स और एल्केनाइल बेंजीन, बाइफिनाइल नेफ्थेलिन और एंथ्रासीन वगैरह के जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है उनको हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारा सारा पोर्शन है वो हमारा 10 लेक्चर्स में कंप्लीट होना चाहिए, और मैं भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसमें जो है इतने ही लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल की बात करें तो उसमें भी भाई सेम टू सेम ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ना है, और फिर इसके बाद रिडक्शन पढ़ना है इसका एल्डिहाइड का, उससे जो है किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं हम एल्कोहल को, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन सब के जो है रिडक्शन से हम एल्कोहल को फॉर्म करेंगे। एसिडिक नेचर इसका पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की पढ़नी है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, जिसको हम जो है इन दोनों रिएजेंट से पढ़ेंगे, और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यहाँ से डाल दिया इन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल नोमेनकल्चर और मेथड ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ये 8 लेक्चर में ये कंप्लीट होना है। मुझे नहीं लगता कि 8 लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये ज़्यादा ही टाइम लेगा, थोड़ा सा 9 या 10 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। फिनोल की बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है 6th, वो है केमिस्ट्री ऑफ फिनोल। तो फिनोल में भी देखो सेम टू सेम ऐसे ही है, आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना ही है, नोमेनकल्चर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब है। यहाँ पे जो है मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, गटरमान सिंथेसिस, ठीक है, हार्बन-हर्स्ट रिएक्शन और लेटरल मैसेज रिएक्शन और रिमर-टीमेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है ये भाई आपको यहाँ पे पढ़नी है, और इनसे जो है एक आएगी, जरूर आएगी। और मुझे तो लगता है कि टॉपिक जो है ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 4-5 जो है रिएक्शंस जो है नेम रिएक्शन आपको मिलेगी, और उनमें से आपको करनी है नेम रिएक्शंस। ठीक है, 6 लेक्चर में कंप्लीट करना है और हो जाएगा ये 6 लेक्चर में। हम फिर जो है अपनी 7th यूनिट पे चलते हैं, उसमें ईथर और इपोक्साइड पढ़ना है। तो यहाँ से आपको ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, क्लेवेज, ऑटो ऑक्सीडेशन, जेसल मेथड, सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड, एसिड एंड बेस कैटालाइज, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। तो देखो यहाँ पे जो एसिड एंड बेस कैटालाइज रिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑक्साइड्स लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सिंथेसिस करते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा रिंग ओपनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत जगह हमें करनी पड़ती है, मैं खुद करता था। ठीक है, तो मैंने जो है कई बार जो है इपोक्साइड बनाया और उसकी रिंग को जो है ओपन किया। तो वो सब जो है आपको ये सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंडस्ट्री में हेल्प करे, और आप जो है बीएससी लेवल से ही जो है सिंथेसिस डिपार्टमेंट में आ जाए। ओरिएंटेशन ऑफ इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, और ये 5 लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद इपोक्साइड, किस तरीके से जो है रिएक्ट करता है इपोक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से, वो सब ठीक है, वो जब हम पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे इसको। 5th लेक्चर में ये कंप्लीट करना है, ये बात का बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है सिलेबस को कंप्लीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इम्पोर्टेंट हमको जो है यहाँ पे पढ़ना है, और उसी से के ही नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा देखो बुक्स लिखी हुई है पूरी, इतनी बुक्स लिखी हुई है ऑर्गेनिक पर कि आप पढ़ोगे तो हर बार हर बुक्स को पढ़ने पे आपको कुछ नया ही मिलेगा, उसमें 2-4 पॉइंट्स नए ही मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक तो कभी भी कंप्लीट ना होने वाली है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट सारे जो है पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। बस सिलेबस को जो है आपको जो है ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अब देखो जो लास्ट यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। तो इसमें आपको वही नोमेनकल्चर पढ़ना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑफ एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे आपने एल्किल हैलाइड में आपने जो है जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 11th-12th में आपने पढ़ रखा है। फिर SN1 SN2 जो है विद एनर्जी प्रोफाइल आपको जो है समझाना है, और ये 5 लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम इसमें जो है जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड जो है, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ एल्किल हैलाइड और एलाइल हैलाइड, विसिनल एंड एराइल हैलाइड। ठीक है,
तो ये आपको जो है रिएक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है इसकी। और जो मुझे लगता है कि यहाँ से जो सिंथेसिस है बीएससी और डीडीटी, इससे जो है एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, और ये कंपटीशन वगैरह में भी बीएससी और डीडीटी से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का आपका सिलेबस था, और इसको जो है 5th लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है 8 यूनिट को। और मैंने शॉर्ट में जितना आपको समझा सकता था मैंने आपको जो है उतना समझाया। बुक्स की बात करें तो इन्होंने सजेस्ट कर रखी है मॉरिस एंड बॉयड, जो कि आप उसमें पढ़ सकते हो लाइब्रेरी से। ये सारी बुक्स जो है आपको लाइब्रेरी से है, इनको परचेस नहीं करना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा काफ़ी जो है एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, तो आप जो है इसको मत खरीदना। अगर लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी से इसको पढ़ सकते हो। फ्रांसिस से कैरी पढ़ लो, क्लेटन से कर लो ऑर्गेनिक, और स्मिथ जगदम्बा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है टाटा मैकग्रा-हिल वाली, सॉरी ये जगदम्बा वाली नहीं है, ठीक है, स्मिथ वाली है। जेरी मार्ज पढ़ लो, और इसके बाद मुखर्जी सिंह कपूर, ये सब तो ऐसी ही बुक्स हैं। अरुण बहल एंड बहल जो है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एशियन पब्लिकेशन की, उससे भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास जो है यहाँ पे इस टाइम क्लेटन है, फ्रांसिस है, केरी है, और जेरी मार्च है, और अरुण बहल की ये वाली बुक्स भी है। और जो पर्टिकुलर जो बुक है इस सेमेस्टर के लिए वो भी मैंने परचेस कर लिया, वो आने वाली है। और मैं जो है उससे आपको जो है ये वाला सिलेबस कंप्लीट कराता हुआ चलूँगा। और इससे आगे अगर हम बात करें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, तो देखो यहाँ पे जो है आपका 10 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट और असेसमेंट जो है उसके 10 मार्क्स है। 4 यूनिट जो टेस्ट होने हैं ऑब्जेक्टिव, वे टोटल जो है एवरेज 4 यूनिट के जो है वो आपको 10 मार्क्स में से मिलेंगे, जैसे हर सेमेस्टर में होता हुआ आ रहा है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, डिसिप्लिन, पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी एक्टिविटीज़ में, तो उसके भी 5 मार्क्स जो है वे ऐड ऑन होंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद, और मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट पेपर में ऐसा कुछ रह गया है। सेकंड पेपर है, वो किसी और वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में तो हम फर्स्ट पेपर को करेंगे, और फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस जो हम पहले स्टार्ट करेंगे, और उसको जो है अब रेगुलर क्लासेस के बेस पे हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा, सिलेबस डिस्कशन अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। नोट्स में इस बार आपको टेलीग्राम पर नहीं बल्कि यहीं पर ही वीडियो लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको जो है पीडीएफ दूंगा। हर वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी, और इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए।